सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ था और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ था। आज वाले लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 13 से समझा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बेस पे पूरी एक्सरसाइज इसके बाद वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना, हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे उस एक्सरसाइज में। जैसे एग्जांपल नंबर 13 लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, दो इरेशनल नंबर्स लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3 और लिखा हुआ है √2 - 3√3, √2 - 3√3। इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। ठीक है, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। ये √2 वाला है, ये √2 वाले के साथ रहेगा और ये √3 वाला है, ये √3 वाले के साथ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2√2 + √2। हम लोग जानते हैं कि जब सेम साइन के कोई भी नंबर होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5√3 - 3√3। जब अपोजिट साइन के कोई भी दो नंबर होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे केवल √2 लिखा हुआ है। 2√2 यहाँ पे 1 ऐसे मल्टीप्लाई में रहता है जो कि छुपा हुआ है, अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो हटा सकते हैं। 2√2 + √2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे 5√3 से 3√3 को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। 5√3 से 3√3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√3 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये √2 है यहाँ पे और यहाँ पे ये √3 है, तो ये आपस में दोनों नहीं ऐड हो पाएंगे। अब इसके बाद एक देखा जाए एग्जांपल नंबर 14 है, जिसमें कि दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। एग्जांपल नंबर 14 में मल्टीप्लाई कैसे सिखाया गया है, उसमें लिखा हुआ है 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। 6√5, ठीक, मल्टीप्लाई 2√5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसमें इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो अंडर रूट वाले नंबर हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं और जो विदाउट अंडर रूट वाले नंबर्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और 5 को हम लोग 5 से, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 6 2 हो जाएगा यहाँ पे 12। अब ये √5 और √5 में मल्टीप्लाई आएगा तो ऐसे लिख लेंगे √5 × √5। तो जब भी हम लोग √a × √a का मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। जब सेम नंबर अंडर रूट में होते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करा जाता है सेम नंबर का, सेम, तो हमारा अंडर रूट हट जाता है। तो ऐसे यहाँ पर √5 और √5 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 5 केवल एक बार आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद एक और एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें हम लोगों को डिवाइड करना सिखाया गया। दो रेशनल नंबर्स दी गई हैं और उन दोनों को डिवाइड करना सिखाया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। 8√15 लिखा हुआ है, ठीक, इसमें लिखा हुआ है 8√15 अपॉन 2√3। ठीक है, ये हमारी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में कट सकती हैं। ठीक, अभी हम पता नहीं कि कटेगी कि नहीं कटेगी, हमको पता है पर आपको भी नहीं पता होगा, हो सकता है कि कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर लोग बताएंगे कैसे जानेंगे कटेगी कैसे, कैसे नहीं कटेगी, कैसे सिंप्लीफाई होगी नहीं। ये वाली तो हम लोग जानते हैं, ये 2 4 8 हो जाएगा, तो ये तो आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। पर √3 और √15 कैसे कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 15 के फैक्टर कर लेंगे। 3 5 जा 15 हो जाता है, 5 हो जा 5 हो जाता है। इसका मतलब क्या, आप लोग 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब अगर हम लोग 15 को अंडर रूट लगा दें तो ये इसके अंदर भी ऐसे लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसे लिखा हुआ अंडर रूट a × b, यहाँ कुछ भी इंटू नहीं लगाया पर इसका मतलब होता है a × b,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इसको तोड़ के। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 और अपॉन में लिखा हुआ है अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 और ये 4 भी बचा हुआ है, ये 4 लिख लेंगे ऐसे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा बच जाएगा जो 4 रूट 5 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। जैसे ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी थी, सॉल्व करने का तरीका था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। अब एक जैसे पॉइंट है कि अगर हम लोग कोई भी एक रेशनल नंबर ले लें, एक वन रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है, और एक इरेशनल कोई भी नंबर ले लिया, तो जब हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा से इरेशनल नंबर आती है। ये हम लोगों को याद रखना है कि अगर एक रेशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा से इरेशनल नंबर आएगी। जैसे मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, रेशनल नंबर ये 2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर हमने मान लो ले लिया √2, ठीक, तो इन दोनों को ऐड करने पे यही आंसर आ जाएगा 2 + √2। ये दोनों अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई हो नहीं सकते, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो ये जो नंबर है हमारा, ठीक, रिजल्टेंट नंबर जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर इन दोनों नंबर को, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी हमारा ये आंसर रहेगा, इससे तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता ये दोनों आपस में। ठीक, तो वो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी जो रिजल्टेंट नंबर है ये भी रेशनल है। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट क्या निकला कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हम लोगों को इरेशनल नंबर मिलेगी। अब पॉइंट ये है कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लेके डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नॉन जीरो। अगर हम लोग वन नॉन जीरो रेशनल नंबर लेंगे, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लिया और कोई भी एक रेशनल नंबर ले लिया, ठीक, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना। नॉन जीरो का मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो वन नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर में हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, देखो ध्यान से, अगर हम ले लिया 2 और एक ले लिया हमने, ये एक नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये देखो नॉन जीरो, जीरो नहीं, इसके अलावा अगर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2√3। तो ये हमेशा क्या आएगा, क्या है आंसर में, इरेशनल आया। अगर नॉन जीरो हम लोग ना लेते, अगर मान लो जीरो ले लेते तो देखो क्या मतलब है, ये नॉन जीरो क्यों लिखा गया, अगर हम लोगों ने जीरो ले लिया तो ये हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर। अगर हम जीरो ले लें तो 0 इंटू कुछ भी ले, कोई भी यहाँ पे इरेशनल नंबर ले लें, मान लो √a ले लिया, ठीक, तो जो हम लोग जानते हैं कि अगर जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कराओगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो जीरो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है, इसीलिए ये रिजल्ट नॉन जीरो के लिए बना हुआ है। मतलब ये है कंफर्म रिजल्ट क्या है कि अगर नॉन जीरो नंबर रेशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर कोई भी लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। पर अगर एक जीरो ले लिया तो जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो रेशनल ही आएगा। ऐसे ही एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें, उन दोनों को डिवाइड करने पर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, मान लो हमने कोई ले लिया 7 ले लिया, ठीक, और इसको हम लोगों ने डिवाइड किया √5 से, √5 से डिवाइड किया, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। इसके लिए केवल एक कंडीशन है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन जीरो को अगर किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर ही आएगा 7/√5, और ये हमारा जो नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी जो होती है, अभी हम लोगों ने एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लेके किया था। अब अगर दोनों रेशनल नंबर्स रहेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लें मान लो, ठीक, एक मान लो √2 ले लिया, ठीक, मतलब ये है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर ले लें, एक ये मान लो a ले लिया, एक b ले लिया, इरेशनल नंबर, ये √a √b, ठीक,
ये कोई दो भी इरेशनल नंबर लीजिए, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, इन चारों केसेस में कुछ भी आ सकता है, रिजल्ट में कुछ भी आ सकता है। चाहे तो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम एक इसके लिए प्लस के लिए देखें तो हम लोग क्या करें कि देखा जाए, ले लिया हम लोगों ने, क्या करें, √2 ले लिया, ठीक है, और एक √2 नंबर ले लिया और एक ले लिया हमने -√2 नंबर ले लिया, ठीक है, एक ही नंबर ले लिया हमने √2 और एक ले लिया -√2। अब अगर इन दोनों को हमको ऐड करना हो, देखो ध्यान से, अगर हमने √2 ले लिया, ये दोनों के रेशनल नंबर है, ठीक है, एक √2 एक -√2। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा, √2, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे तो √2 आ जाएगा, √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमने क्या बताया है कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर लेंगे तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर है, रेशनल भी आ सकता है इस टाइप से। ऐसे ही डिवाइड इसमें हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई के देख ले कि हमने एक नंबर कोई ले लिया √5, ये रेशनल नंबर है ये, और दूसरा नंबर भी मैंने ले लिया मान लो √5, ये भी इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर है, और इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा ये 5 आता है, और 5 हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। इसलिए बोला है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इन चारों में से कोई भी केस लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारा इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है। अब इसके आगे हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 1.5 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, नहीं अभी रेशनलाइजेशन बाकी है, तो रेशनलाइजेशन बता देते हैं। देखो रेशनलाइजेशन कैसा होता है। रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, केवल दो टाइप के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, और बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाएंगे, ठीक। रेशनलाइजेशन जरूर सीख लेंगे, इसका जरूरत बहुत पड़ती है। 10th क्लास में हम लोग का एनसीईआरटी वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन आना जरूरी होता है। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/√2, इसको रेशनलाइज करना है। सिंपल सा काम है, रेशनलाइज करने का मतलब है कि नीचे से हमको रूट हटाना है, अंडर रूट हटा देना है। नीचे से अंडर रूट कैसे हटाएंगे, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि हम लोग अगर अंडर√2 को भगाना है तो हम लोग क्या करें, अंडर√2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 कितना होता है, 2 हो जाता है, ठीक। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से √2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, √2 के साथ √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे से अंडर रूट हट जाएगा। अगर नीचे हम लोग अंडर रूट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमने बताया था किसी भी कोई भी काम करते हैं, अगर नीचे करते हैं तो ऊपर भी वही काम करना पड़ता है, तो हम लोग ऊपर भी वही √2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ऊपर 1 × √2 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करो वही नंबर आ जाता है, और √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नीचे से रूट हट गया, यही हमारा रेशनलाइज हो गया। ये आपको पता चलता है कि नीचे से अगर अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा वो क्वेश्चन रेशनलाइज हो जाएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जांपल्स में, एक्सरसाइज में, जैसे लिखो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/2 + √3 को, एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1/2 + √3, इसको रेशनलाइज करना है। अब इस टाइप के नंबर क्या थे, वहां केवल एक टाइप का नंबर था, मतलब ये नहीं था, कुछ प्लस माइनस में नहीं था, यहाँ पे प्लस में माइनस में है। तो हम लोगों को इस टाइप के नंबर को अगर रेशनलाइज करना है तो हमको इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है a + b, तो इसका कॉन्जुगेट a - b हो जाएगा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a - b हो जाएगा। बीच वाला केवल साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस वाला लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते, अगर नीचे कराएंगे तो ऊपर करा देंगे। अब देखो ध्यान से, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर a + b का मल्टीप्लाई a - b के साथ कराएं तो a + b हमारा जो होता है वो a² - b² हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमने अभी बताया 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कराओ तो वही सेम नंबर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 - √3।
नीचे देखो a प्लस बी, ये लिखा हुआ a, ये लिखा हुआ b, तो a प्लस बी और ये लिखा हुआ a, ये लिखा हुआ b, a प्लस बी a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का एक जगह लिखा हुआ 2 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस लगेगा बीच में तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ठीक, तो ये ऊपर बना रहेगा 2 माइनस √3, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, अगर किसी को समझ में नहीं आता स्क्वायर कैसे करेंगे रूट वाले नंबर्स का, तो ये हमारा जो होता है ये बेस होता है और ये हमारा होता है एक्सपोनेंट या पावर, इसका मतलब होता है ये जो बेस है इसका मल्टीप्लाई इतने टाइम कराना है, इसका मतलब क्या है √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कराएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि सेम नंबर जो अंडर रूट में होते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे 1 बचेगा, ऊपर बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 1 और नीचे 1 होने का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, नीचे 1 लगा लिख सकते हैं और हटा के लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल नंबर 19 लिखा हुआ है 5 अपॉन √3 माइनस 5√3, एक और बता देना, अच्छा तो आप लोगों को सॉल्व सही हो जाएगा, एक एक्सरसाइज बता देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन √7 माइनस √6, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 अपॉन, अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो उसको कमेंट में जरूर लिख लेंगे, ठीक, लिखा हुआ है 1 अपॉन √7 माइनस √6, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, फिर वही काम करना है इसमें, सिंपल इसको भी रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है नीचे से अंडर रूट हटाना है, केवल सिंपल सा हमारा मोटो ये होना चाहिए, यही पर्पज होना चाहिए कि नीचे से अंडर रूट हटाना, और नीचे से अंडर रूट कैसे हटेगा, हम लोग क्या करें, अगर हमने कहा था इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दें, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक, a माइनस बी a प्लस बी, फिर बन गया a माइनस बी a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कराते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो वही हमारा आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे a माइनस बी प्लस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर का मतलब है √7 का स्क्वायर, a की जगह √7 लिखा हुआ है, माइनस b की जगह √6 लिखा हुआ है तो √6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √7 प्लस √6 होल अपॉन, √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेस है ये पावर है, तो इससे √7 का मल्टीप्लाई 2 बार कराएंगे, इसका मतलब स्क्वायर अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये हमारा 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, चलो ये काम हमारा आंसर आ चुका है √7 प्लस √6, नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, हम लोग उसको लगा लेते हैं जरूरत पड़ती है तो हटा भी लेते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रियल नंबर्स की एक्सपोनेंट रूल पढ़ना है, जो एक्सपोनेंट वाले नंबर्स होते हैं, पावर वाले नंबर्स होते हैं, पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो जाएगी, 3-4 फार्मूले हैं सिंपल से, वो हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं। नंबर 1 जो है उसमें क्या करना है, अगर कोई एक नंबर a की पावर m टाइप का है और एक नंबर a की पावर n टाइप का है, ठीक, सेम नंबर है, देखो ये सेम नंबर है, मतलब बेस सेम है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, ये a m प्लस n हो जाता है, ठीक है, a की पावर m और a की पावर n बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। इसका सीधा से क्वेश्चन दे दें, मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर मान लो हम करते 5, देखो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो पावर आंसर आएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, यानी आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m
डिवाइड बाई ए की पावर एन, ऐसे लिखा हुआ है। बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, और डिवाइड में लगा हुआ है तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये आ जाएगा ए की पावर m माइनस एन। जैसे अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, देखो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 माइनस 3 हो जाएगी। सिंपल सा काम है, 2 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, हम लोग जानते हैं। ऐसे 2 की पावर 8 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, आंसर ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं। एक और होती है प्रॉपर्टी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m की होल पावर n, जब पावर की पावर लगी होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर आता है a की पावर m इंटू n। जैसे अगर मान लो लिख लें 2 की पावर 3 की होल पावर 4 लिख दें तो आंसर आएगा 2 की पावर 4 3 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो आ जाएगा 2 की पावर 12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, एक प्रॉपर्टी और इसके अलावा जिसमें लिखा हुआ है a की पावर m b की पावर n, अगर लिखा हुआ है a की पावर m इंटू b की पावर m, ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस सेम नहीं है पर पावर सेम है। जब बेस सेम ना हो और पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर कॉमन लग जाती है, ऐसे a इंटू बी की पावर m। ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना आने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पावर सेम थी तो पावर कॉमन लगेगी, ठीक है, ब्रैकेट लगा तो दोनों में कॉमन लगा देंगे। और अगर ऐसे लिखा होगा तो उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर कॉमन पावर लगी है तो जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो बेस अलग अलग है पर पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 5 10 की पावर 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है 1.6 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, उसमें कुछ चीजें हम लोग बता दें। इसके बाद हम लोग की एक चीज और बाकी है, जैसे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, लिखा होगा a की पावर m अपॉन n, इस टाइप का। तो a की पावर m अपॉन n लिखा हुआ है तो m अपॉन n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू 1 अपॉन n, ये लिख सकते हैं। m का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो m आ जाएगा और अपॉन में n आ जाएगा, वही चीज है। ठीक है, ये a इंटू b लिखा हुआ है। ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू 1 अपॉन n। ठीक, ये a है हमारा। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n होल की पावर n। ठीक, ये m यहाँ ले सकते हैं, मतलब इसकी जगह, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, और में a की पावर m होल अपॉन 1 अपॉन n, और हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा ज़्यादा सही रहता है, मतलब ताकि क्वेश्चन आसान होता है करने में। ठीक है, तो ये वही बात लिखी हुई है, पावर जब लगी होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर ऐसे लिखा होता है a की पावर m होल पावर n लिखा होता तो उसको हम लोग a की पावर m इंटू n लिख सकते थे, यानी m इंटू n लिख सकते थे ये। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मतलब इससे यहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ भी जा सकते हैं, तो यानी यहाँ से यहाँ है वही प्रॉपर्टी से। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूट a, ये n यहाँ पे आ जाता है और होल पावर m हो जाती है। ये रूट n का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा होगा, देखा होगा कभी ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता पर छुपा होता है। ये 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है, क्या चीज है, स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है a की पावर 1 अपॉन 2, ये जो चीज होती है वो यहाँ अपॉन में आती है, पावर अपॉन में आती है। जैसे अगर लिखा हुआ है ऐसे क्यूब रूट, जब हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन 3, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे मतलब ऐसे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन 5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.6 में सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3 अपॉन 2, 9 की पावर 3 अपॉन 2 लिखा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3 अपॉन 2। देखो सिंपल सा काम करेंगे,
इसको लिख लेंगे 9 की पावर 3 इंटू 1/2। फिर वही काम करेंगे, 9 की पावर 3 को अंदर ले लेंगे और चाहे तो 1/2 को पहले ले लेंगे, 1/2 को पहले ले लिया और होल पावर 3 लगा लेंगे। ठीक, अभी पिछली वाली जो प्रॉपर्टी बताई इसके जस्ट पहले। तो ये पावर जो 1/2 लिखी होती है अभी मैंने बताया, इसका मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट होता है। और अगर 1/3 लिखा होता है तो इसका मतलब क्यूब रूट होता है, तो ये पावर 3 हो जाएगा। रूट 9 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 होती है, 3 की पावर हो जाएगी 3 और 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 27। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन और 1.5 के क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे जो आज वाले लेक्चर पे बेस्ड है। इसके अलावा इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितने भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको कमेंट में लिख देंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।